श्रीमद् भागवत गीता चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान श्लोक नंबर 21। निराशी यत चित आत्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् न आपनोति किल विषम। निराशी फल की आकांक्षा से रहित यानी निष्काम, यत संयमित, चित आत्मा मन तथा बुद्धि, त्यक्त त्यागना यानी छोड़ना, सर्व समस्त परिग्रह स्वामित्व, शारीरम प्राण रक्षा, केवलम मात्र कर्म कर, कुर्वन करते हुए, न कभी नहीं, आपनोति प्राप्त करता है, किल विषम पाप पूर्ण फल। अर्थ क्या है? ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित यानी बिल्कुल संयमित होता है, संनियमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। तात्पर्य क्या है? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ और अशुभ की आशा नहीं रखता। उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतया वश में होते हैं, उसकी इंद्रियां कंट्रोल में होती हैं। वह जानता है कि वह परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका न होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न होता है। उसके द्वारा किसके? प्रभु श्री कृष्ण या परमेश्वर या विष्णु, उनके द्वारा संपन्न हुआ होता है। जब हाथ हिलता है तो यह स्वेच्छा से नहीं हिलता। कहते हैं ना कि पत्ता भी नहीं हिलता प्रभु की मर्जी के बिना, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवत इच्छा का अनुगामी होता है, क्योंकि उसकी निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना ही नहीं होती। वह यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता है। जिस प्रकार रख रखाव के लिए पुर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे। अतः वह अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्चेष्ट रहता है। पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं रहता। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी डालता है, तो भी पशु विरोध नहीं करता, ना ही उसे कोई स्वाधीनता होती है। आत्म साक्षात्कार में पूर्णतया तत्पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास इतना समय ही नहीं रहता कि वह अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती। अतः वह ऐसे भौतिक पापों से कल्मशग्रस्त नहीं होता। वह अपने समस्त कर्म फलों से मुक्त रहता है। Such a man of understanding acts with mind and intelligence perfectly controlled, gives up all senses of proprietorship over his possessions and acts only for the bare of necessities of life. Thus working, he is not affected by sinful reactions. Purports: a Krishna conscious person does not expect good or bad results in his activities. His mind and intelligence are fully controlled. He knows that because he is part and parcel of the Supreme, the part played by him as a part and parcel of the whole is not his own activities, but is only being done through him by the Supreme. When the hand moves,
it does not move out of its own accord. On yani OWN. Accord, but by the endeavor of the all body. A Krishna conscious person is always devoted with the supreme desire. For he has no desire for personal sense gratification. He moves exactly like a part of a machine. As a machine part requires oiling and cleaning for maintenance, so a Krishna conscious man maintains himself by his work just to remain fit for action in the transcendental loving service of the Lord. He is therefore immune to all the reactions of his endeavors. Like an animal, he has no proprietorship even over his own body. A cruel proprietor of an animal sometimes kills the animal in his possessions, yet the animal does not protest, nor does it have any real independence. A Krishna conscious person fully engaged in self-realization has very little time to falsely possess any material object for maintaining body and soul. He does not require unfair means of accumulating money. He does not therefore become contaminated by such material sins. He is free from all reactions to his actions. Shrimad Bhagavad Gita.